सहन। इस कहानी को पूरा करो और त्रुटियां भी निकालो। एक समय की बात है, शुक्ल पक्ष की अमावस और ज्येष्ठ माह की कड़कती ठंडी रात में बहुत बर्फ पड़ रही थी। मैं अपने घर से कुर्ता पजामा पहनकर निकला तो चांदनी चारों तरफ फैली थी। मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो देखा मोहल्ले के कुछ लोग रामनवमी और लोहड़ी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे और बहुत से झूले लगाए हुए थे। कुछ लोग झूले भी ले रहे थे। मैं भी भागकर झटपट दुकान से बहुत सा गुलाल ले आया और उस समय तारे भौंक रहे थे, कुत्ते अंधेरी रात में टिमटिमा रहे थे और मुझे बहुत डर लग रहा था। जब मैं वापस घर पहुंचा तो देखा कि मेरा भाई एसी चलाकर मजे से सो रहा है। अब आप इस कहानी की त्रुटियां हटाकर लिखें और 10 चरणों तक पूरा करें। या कहानी में ऐसे ही विरोधाभासी हास्यपूर्ण संदर्भ देकर पूर्ण करें और दूसरों की परीक्षा लें। और इस प्रकार विद्यालय पत्रिका हेतु भी आप सब स्वरचित कहानियाँ तैयार कर सकते हैं। उत्तम लेखन को कहानी के पत्रिका में छपने पर प्रोत्साहन भी मिल सकता है। समझ में आया? Yes, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? yes, sir. अभी नहीं, ये बात में बैठो, सिट डाउन। कौन इस कहानी को पूरा कर सकता है? अब इस कहानी को कौन पूरा करेगा? क्या समझ में आया? सबसे पहले तो यह कहानी आधी जहां इसने डैश 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 बोला था वहां आपने इस कहानी को आगे बढ़ाना है। जहां डैश डैश बोला था आपने वहां पे कहानी को आगे बढ़ाना है अपनी इच्छा से। जहां आप कहानी को ले जाना चाहते हो आप वहां तक कहानी को ले जा सकते हो। अब इसमें 2 प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम ये कि क्या इस कहानी में कोई त्रुटि है? इस कहानी में कोई त्रुटियां हैं? नहीं है ना, कोई त्रुटि नहीं है। हमने कहानी को आगे बढ़ाना है, करेक्ट? या इस कहानी में अगर कोई त्रुटि है तो वो ठीक करते हुए ऊपर से नीचे तक आना है। जो बच्चे ये समझते हैं कि इस कहानी में कोई त्रुटि नहीं है, हाथ खड़े करो। जो समझते हैं कि इस कहानी में बहुत सारी त्रुटियां हैं, वो हाथ खड़े करो। एक भी नहीं है। तो इस कहानी में त्रुटि है भी और नहीं भी, दोनों। इस कहानी में त्रुटि नहीं है, हाथ खड़े करो तो पता चले ना कौन बोल रहा है। हाँ, इस कहानी में कोई त्रुटि नहीं है। और बेटा? नहीं है, नहीं है। और मॉडिफाई करना है। क्या मॉडिफाई करना है? सानवी, इस कहानी में क्या त्रुटि है? हाँ, गलतियां। ग्रामेटिकल नहीं, कहानी में ही कुछ गड़बड़ है। सर, एक तो उसमें कनेक्शन नहीं बन रहा, जो है अलग-अलग पैराग्राफ्स। कनेक्शन नहीं बन रहा कैसे? सर एक जगह कहीं और या राइटर दूसरी जगह कहीं और, फिर उसमें सर मेरी तरफ से ये त्रुटि है कि एक जगह राइटर कहीं और है, दूसरी जगह कहीं और है, तो फिर मेरी तरफ से कनेक्शन नहीं बन रहा। तो मैंने आपसे क्या कहा कि या तो इस कहानी को शुरू से अपने तरीके से लिखो, या जैसे कहानी चल रही है वैसे ही चलाओ आगे। तो ये कहानी उसने पढ़ा भी बच्चे ने कि ऐसे ही विरोधाभासी शब्दों के साथ कहानी को आगे बढ़ाओ, लिखा है ना। इस कहानी में त्रुटियां हटाकर लिखें, या कहानी में ऐसे ही विरोधाभासी हास्यपूर्ण संदर्भ देकर, विरोधाभासी हास्यपूर्ण संदर्भ देकर आगे बढ़ाएं। अब क्या समझ में आया? सर मैं फिर वैसे कंटिन्यू करूंगी जैसे वहाँ पे लिखा है। तो चलो करके दिखाओ। चलो लो, ये लो, शुरू से पढ़ो ताकि आपका फ्लो बने। एक समय की बात है, शुक्ल पक्ष की अमावस और ज्येष्ठ माह
कड़कती ठंडी रात में बहुत बर्फ पड़ रही थी। अब डैश डैश है तो आप आगे कुछ एक दो अपनी तरफ से जोड़ो। सर अच्छा, अगली लाइन पढ़ लो, मैं उसके बीच में फिर जुड़ाव दे सकते हो। जैसे अगली लाइन है, मैं अपने घर से कुर्ता पैजामा पहनकर निकला तो चांदनी चारों तरफ फैली हुई थी, उसके बीच में डैश डैश है, तो इसका मतलब इसके बीच में कोई फिल करना है हमने। बाहर से बहुत आवाज़ आ रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि मुझे बाहर जाके देखना चाहिए। हाँ, फिर ठीक है। मैं अपने घर से कुर्ता पजामा पहनकर निकला तो चांदनी चारों तरफ फैली हुई थी। उसके बाद सर ये वाला डैश 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 है, आप पढ़ लो। आप कहानी को कनेक्ट करने के लिए ऊपर नीचे पढ़ सकते हो। ठीक है सर। मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो देखा मोहल्ले के कुछ लोग रामनवमी और लोहड़ी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे और बहुत से झूले लटकाए हुए थे। कुछ लोग झूले भी ले रहे थे, झूल भी रहे थे। इसके बीच में ये हो सकता है कि मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे पटाखे भी जला रहे थे और कुछ लोग मिठाई बांट रहे थे। बहुत खुशी का माहौल था। अच्छा। फिर मैं भी भागकर झटपट दुकान से बहुत सा गुलाल ले आया। गुलाल ले आया। उसके बाद मैं अपने दोस्तों के पास गया और उनके साथ जश्न मनाने लगा। उस समय तारे भौंक रहे थे, कुत्ते अंधेरी रात में टिमटिमा रहे थे और मुझे बहुत डर लग रहा था। जब मैं वापस घर पहुंचा तो देखा कि मेरा भाई एसी चला कर मज़े से सो रहा है।